नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नवादा में अभ्रक माफिया ने वन विभाग की टीम पर किया हमला, 3 वनकर्मी हुए जख्मी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। पटना के मसौड़ी में एक मस्जिद के इमाम ने नाबालिग लड़की के साथ की छेड़खानी, लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस ने लिया हिरासत में। बक्सर के चौसा में पावर प्लांट पर ग्रामीणों का हमले में 11 पुलिसकर्मी घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। धनबाद के सोनाडाही ओपी क्षेत्र में अवैध कोयले को लेकर 2 गुटों में जमकर चले ईंट पत्थर, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हाजीपुर में फिल्मी स्टाइल में पुलिस का छापा, चलती ट्रेन से महिला और पुरुष को पकड़ा, प्रेमी के साथ फरार हो रही थी 2 बच्चों की मां। जामताड़ा में 7 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, सीएसपी संचालक और ग्राम प्रधान भी शामिल, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर देते थे झांसा। मोतिहारी में रंगदारी के लिए व्यवसायी के घर पर फायरिंग करने वाला अपराधी गिरफ्तार, रुद्रा गैंग का था संचालक। दरभंगा में मोहम्मद चांद नाम के एक युवक ने मंदिर में घुसकर हिंदू देवता की प्रतिमा को किया खंडित, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना के बाल्मी चक ऑनलाइन सेंटर पर सीमित परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, देर से परीक्षा शुरू होने पर परीक्षार्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग की। नवादा में अपहरित नाबालिग को पुलिस ने राजस्थान की कोटा से किया बरामद, 8 अक्टूबर को हुआ था अपहरण। बाढ़ के बख्तियारपुर पुलिस ने कंटेनर से कार्टन विदेशी शराब बरामद किया, घने कोहरे के कारण तस्कर फरार। पटना के कदम कुआं से रहस्यमय ढंग से गायब युवती किशनगंज से बरामद, मामले में राहुल और जावेद गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम पर मवेशी तस्करों ने किया जानलेवा हमला, 10 नामजद समेत अज्ञात मवेशी तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। चाईबासा में सर्च अभियान के दौरान ब्लास्ट, टोटो जंगल में आईडी ब्लास्ट में 5 जवान जख्मी। पलामू पुलिस ने 8 फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार, विशेष छापेमारी अभियान चलाकर किया गिरफ्तार। साहिबगंज के शेरगढ़ गांव में अपराधियों ने की युवक की हत्या, धारदार हथियार से हत्या, पुलिस छानबीन में जुटी। अरवल पुलिस ने बाइक पर सवार एक महिला के पास से 4 देसी कट्टा, 1 मैगजीन और 13,000 नकद किया बरामद। चतरा में टूटी नक्सलियों की कमर शिकंजे में, एरिया कमांडर जीतन भुइया, आधा दर्जन वारदातों में थी पुलिस को तलाश। बेतिया गोपालगंज पथ पर संसरैया बड़ी नहर पुल पर एक कार जलकर राख, बाल बाल बचा कार सवार। जमशेदपुर के चांडिल में भड़की आक्रोश की आग, अगवा कारोबारी की रिहाई के लिए अगजनी। नालंदा के भीखनपुर मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने एक बुजुर्ग महिला को कुचला, अस्पताल ले जाने के दौरान महिला की मौत। पटना में लाखों की शराब जब्त, घर में चल रहा था शराब का धंधा। पूर्वी चंपारण के पताही में बेखौफ चोरों की करतूत, अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक ले भागे चोर। हजारीबाग में 24 साल की महिला को रस्सी से बांधकर जिंदा जलाने के मामले में पुलिस के हाथ खाली, बीते 7 जनवरी को हुई थी दिल दहला देने वाली वारदात। साहिबगंज के लंच घाट पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। सिवान में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर अगजनी कर काटा जमकर बवाल। जहानाबाद में अधिकारियों ने दिखाई मानवता, सड़क दुर्घटना में घायल हुए 2 युवकों को पहुंचाया अस्पताल। कटिहार में ठंड का कहर जारी, रिक्शा चालकों की बढ़ी परेशानी। कड़ाके की ठंड में लोग परेशान, भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में कई बेसहारा लोग रात बिताने को मजबूर। औरंगाबाद में पतंग उड़ाने के दौरान 2 मंजिला मकान की छत से गिरकर एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी, मदनपुर थाना क्षेत्र के पतैया गांव की घटना। बाढ़ के फतेहपुर पंचायत के मनकौरा गांव में जमीन की दाखिल खारिज करने के नाम पर रिश्वत की मांग, रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल। खगड़िया में उच्चकों ने परबत्ता प्रखंड प्रमुख के पति के गाड़ी से शीशा तोड़कर उड़ाए 2 लाख रुपए, पुलिस छानबीन में जुटी। गया में कोर्ट में दोषी फरार होते ही भाग निकले थे हत्या के 2 आरोपी, दूसरे दिन ही कर दिया कोर्ट में सरेंडर। सासाराम मंडल कारा में बंद एक बीमार कैदी की मौत, डीएम के निर्देश पर मेडिकल टीम का हुआ गठन। जहानाबाद के सूपी गांव में नेवारी की पुंज में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बक्सर अगजनी और हंगामा मामले में 11 पुलिसकर्मी जख्मी, 24 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। बक्सर में जमीन के मुआवजे को लेकर बवाल के बाद एक्शन में पुलिस मौके पर पहुंचे शाहाबाद रेंज के डीआईजी। बक्सर में बवाल पर गरमाई सियासत, बीजेपी नेताओं ने सीएम पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा
धृतराष्ट्र जेडीयू का पलटवार, बक्सर के सांसद को कैसे आई बक्सर की याद। बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा लाठीचार्ज की होनी चाहिए हाई लेवल जांच। बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, देखना पड़ेगा क्या है मामला, हमारे संज्ञान में नहीं है मामला। बक्सर लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साधा निशाना, कहा बिहार में है गुंडा राज, लेकिन नीतीश कुमार बता रहे जनता राज। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा, कहा यह सरकार संवेदनहीन, अपनी कमियों को छिपाने के लिए लोगों पर चलवा रही लाठी। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने के अरमानों पर फिरा पानी, से नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बनाने की बात को किया खारिज। बिहार में जारी जाति आधारित गणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 20 जनवरी को होगी सुनवाई। समाधान यात्रा के दौरान से नीतीश कुमार ने मधुबनी के झंझारपुर में किया मिथिला हाट का लोकार्पण, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इशारों में जातिगत जनगणना पर उठाए सवाल, जातिवादी सोच से ऊपर उठकर चलने की अपील। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को बताया अभिशाप, बड़ा सवाल, क्या आरजेडी भी ऐसा मानती है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने राज्य में एक और डिप्टी सीएम पद को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ऐसा कोई भी फॉर्मूला व्यावहारिक नहीं। आज एक दिन के लिए दरभंगा आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीएम के आगमन को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, दरभंगा में करेंगे बिहार के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर जेडीयू कोटे के मंत्री का बड़ा हमला, जयंत राज ने कहा सुधाकर सिंह को इलाज की जरूरत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा, कोल खनन परियोजना की चर्चा। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा बिहार में मनरेगा का काम ठप, मजदूर पलायन करने को मजबूर। पटना में खाद पर कृषि सचिव का दावा, बिहार को डिमांड से 32% कम मिला यूरिया। बिहार में खाद की किल्लत के लिए बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कालाबाजारियों को दिया जा रहा संरक्षण। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पटना में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी होंगी शामिल। सिमडेगा में 3 वर्ष बाद लगेगा ऐतिहासिक गांधी मेला, मेले की हुई डाक बंदोबस्ती। सुखाड़ का जायजा लेने 5 सदस्यीय केंद्र की टीम पहुंची गोड्डा, कई क्षेत्रों में सुखाड़ का लिया जाएगा जायजा। गोड्डा में आपदा में जले 8 परिवारों को नहीं मिला अब तक रहने को छत, कड़ाके की ठंड में दिन काटना हो रहा मुश्किल। इस साल गणतंत्र दिवस के परेड में राजपथ पर दिखेगी बाबा वैद्यनाथ मंदिर की झांकी, बाबा वैद्यनाथ मंदिर की झांकी को मिली स्वीकृति। औरंगाबाद के विवेक ने मलखंब में पूरे देश में लहराया परचम, 31 जनवरी तक बिहार सरकार की तरफ से आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर में लेंगे भाग। पटना जंक्शन पर नेत्रहीन यात्रियों के लिए मध्य रेलवे की तरफ से लगाया गया ब्रेल लिपि बोर्ड, न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद रेलवे की नई पहल। निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति में 75% आरक्षण लागू करने को लेकर श्रम विभाग गंभीर, भ्रम दूर करने को लेकर रांची में उद्यमियों के साथ कार्यशाला का आयोजन। सिमडेगा सदर अस्पताल में मरीजों को इको फ्रेंडली स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी, एनआरएचएम की टीम ने सदर अस्पताल पहुंचकर इको फ्रेंडली संसाधनों का लिया जायजा। सिमडेगा में टीबी रोग से ग्रसित मरीजों को गोद लेने की कवायद, एसडीओ ने टीबी मरीजों को गोद लेने की तय की रूपरेखा। रामगढ़ के सीसीएल भुरकुंडा परियोजना में बंद रोड सेल चालू करने की मांग को लेकर सेल समिति ने किया प्रदर्शन, लोगों ने जमकर नारेबाजी की। नवादा में यातायात जागरूकता को लेकर जागरूकता रथ रवाना, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। बेगूसराय में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर डीएम हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किए रवाना, परिवहन विभाग के अधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी रहे मौजूद। हजारीबाग में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन, छात्र छात्राओं और एनसीसी के कैडेट्स ने भी लिया भाग। दुमका में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत किया गया जागरूकता रथ रवाना, डीसी और डीएसपी ने दिखाई हरी झंडी। बगहा में यूरिया की कालाबाजारी से किसान बेहद परेशान, यूरिया के लिए किसान दर दर भटकने को मजबूर। पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में लगातार किया जा रहा है सुधार, अस्पताल परिसर में बनाया जाएगा 2 रैन बसेरा। पटना सिटी में बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद सत्येंद्र नारायण कुशवाहा की मनाई गई 5वीं पुण्यतिथि, उनके महान कृत्यों को किया गया याद। शेखपुरा स्थित संजय गांधी महिला कॉलेज में छात्राओं से नामांकन के नाम पर अवैध वसूली, एबीवीपी के छात्रों ने किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियों के परिवहन को मिली 9 गाड़ियां, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
सासाराम नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों के स्वागत के लिए नगर निगम सज धज कर तैयार। 13 जनवरी को नवनिर्वाचित प्रतिनिधि लेंगे शपथ ग्रहण। मुजफ्फरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। डीएम ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए वाहन किया रवाना। भागलपुर में 7 दिनों तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। डीएम सुब्रत सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने किया जागरूकता रथ रवाना। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कटिहार में निकाला गया जागरूकता रथ। एसपी और डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। नालंदा में खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 5000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को कुलाधिपति फागू चौहान ने दिया डिग्री। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह खत्म होने के बाद राज्यपाल के काफिले को बीच सड़क पर छात्रों ने घेरने की कोशिश की। मगध विवि के सेशन लेट होने पर जताया आक्रोश। सिवान में एक शिक्षक कुणाल सिंह अपने जन्मदिन पर जरूरतमंदों के बीच बांट रहे कंबल। कड़ाके की ठंड से मिलेगी जरूरतमंदों को थोड़ी राहत। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी का सरकार और प्रशासन पर बड़ा आरोप। कहा जेल में विधायक की जान को खतरा। गुमला में धर्मांतरण का नंगा खेल जारी। ईसाई मिशनरियों के झांसे में आया परिवार। कोडरमा के सतगावा स्थित गरडी गांव में धर्मांतरण का मामला आया सामने। मास्टरमाइंड राजकुमार राय फरार। बोकारो के बालीडी की रहने वाली मोनी मिश्रा ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। ससुराल वालों पर फंदे से लटकाने का आरोप। साहिबगंज में करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाली मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर अंधेरा। अंधेरे में यात्री परेशान। पलामू में सुखाड़ का जायजा लेने पहुंचे केंद्र की टीम। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोटा के गांव में गिल्ली डंडे की दीवानगी। मोबाइल गेम के दौर में बच्चे गिल्ली डंडा का पर आजमा रहे हाथ। रांची में राष्ट्रीय खादी और सरस मेले में लोगों ने जमकर की खरीदारी। मेले में 5.38 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से मशाल यात्रा रवाना। एनसीसी की स्थापना के 75 साल होने पर शुरू हुई थी मशाल यात्रा। मुंगेर में 17 जनवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन कार्यालय परिसर से जागरूकता रथ किया गया रवाना। सिवान में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू। घर घर जाकर सदस्यों की जानकारी ले रहे शिक्षक। समाधान यात्रा के तहत 22 जनवरी को खगड़िया आएंगे सीएम नीतीश कुमार। रौन पंचायत में विभिन्न योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। भभुआ समाहरणालय पहुंचकर आईएमए के चिकित्सकों ने डीएमसी की मुलाकात। जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा सीएस के अपमान का उठाया मुद्दा। कैमूर सदर अस्पताल के डीएस कार्यालय में चिकित्सक और कर्मियों के साथ डीएस और डीपीएम ने की बैठक। दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बगहा में सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का किया गया आयोजन। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। पटना में वेतनमान और नियमितीकरण को लेकर ग्राम रक्षा दल का आंदोलन जारी। आगामी विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। लखीसराय एसपी ने पुलिस लाइन में किया मासिक क्राइम मीटिंग। जिले के तमाम थानाध्यक्ष रहे मौजूद। वैशाली के देशरी में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश। बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने किया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। लखीसराय की कबैया थाना पुलिस ने चलाया बाइक चेकिंग अभियान। दर्जनों बाइकर से वसूला हजारों रुपए का जुर्माना। जहानाबाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जीविका समूह के बीच वितरण किया गया 73.20 लाख रुपए। बगहा में मिशन क्वालिटी के तहत स्वास्थ्य समिति की 3 सदस्यीय टीम ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। जहानाबाद के दौलतपुर में होगी फूल डाक बाबा की वार्षिक पूजा। बंगाल, झारखंड और बिहार के कई जिलों के श्रद्धालु लेंगे हिस्सा। रोहतास के डेहरी में स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के तत्वाधान में सभा का आयोजन। अररिया में प्रभारी डीएम की अध्यक्षता में जिला स्थापना दिवस को लेकर हुई बैठक। प्रभारी डीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अररिया में प्रभारी डीएम ने सड़क सुरक्षा अभियान रथ को किया रवाना। अरवल जिला प्रशासन ने वाहन कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। औरंगाबाद में एक रेलकर्मी की मदद से ट्रेन में प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के तुलसीवरण में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत। रामगढ़ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक। रामगढ़ उपचुनाव खतियान नियोजन नीति पर की गई चर्चा। राज्य में हर घर नल जल योजना के तहत बिछाया जा रहा है पाइपलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का गया में हुआ ब्रह्म भोज। महादलित महिला ने किया था आयोजन। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल पहुंचे सारण रेंज के डीआईजी।
पूर्णिया में एक क्लिक पर मिलेगी जिला परिषद की सारी जानकारियां। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बंदर के आतंक से श्रद्धालु परेशान। दुमका के जामा में कृषि विभाग की केंद्रीय टीम ने सुखाड़ से संबंधित ली जानकारी। हजारीबाग समाहरणालय से जागरूकता रथों किया गया रवाना। देवघर में आज से पुस्तक मेले का हुआ शुभारंभ। धनबाद में सांसद पीएन सिंह ने किया लाल बहादुर शास्त्री को नमन। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड 2023 की गिनाई प्राथमिकताएं। कोल्हार में सिखों की सर्वोच्च संस्थान सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान का चुनाव। धनबाद में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से गोल्ड ग्राउंड में भूमि पूजन। पलामू में रेल उपभोक्ता संघ का आंदोलन, रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग। अररिया में भीषण ठंड से बुजुर्ग और बच्चे बेहद परेशान। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में युवती की गोली मारकर हत्या। रांची में आईटीबीपी सेंटर के पास नक्सलियों का हमला, स्टोन चिप्स माइंस में बोला धावा। गिरिडीह में अवैध आरा मिलों पर चला बुलडोजर। भागलपुर के इशाक चौक से पुलिस ने 35 बोतल शराब किया बरामद। दानापुर में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की, लग्जरी कार से शराब की खेप बरामद। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया बबलू यादव को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवक ने महिला को गोली मारकर किया जख्मी। गुमला के टोंगे सरना गांव में अपराधियों ने बुजुर्ग महिला की हत्या की। देवघर के कोरियासा मिडिल स्कूल के सामने बम मारकर युवक की हत्या। हजारीबाग में 25 बेरोहर परिवारों का हुआ शुद्धिकरण। जमुई के बल्लोपुर गांव में महिला पर धारदार हथियार से हमला। समस्तीपुर समाहरणालय परिसर से शराब की खाली बोतल मिलने से हड़कंप। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का डांस का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम पर पशु तस्करों ने किया हमला। गिरिडीह के मधुबन से पुलिस ने कई मवेशियों को किया जब्त। देवघर के जोशीरी थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने 16 पेटी नकली शराब की जब्त। पूर्णिया के परोरा पंचायत का राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। सिवान के सुता मिल के पास कार से 10 कार्टन शराब जब्त। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। शेखपुरा के बरूना गांव में धान के खलिहान में बदमाशों ने लगाई आग। भागलपुर के बबरगंज में एक दुकान में लग गई आग। दुमका में स्कूल किचन में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। गोपालगंज के तिवारी चकिया गांव में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर। जहानाबाद के धामापुर गांव के पास हाईवा ने युवक को रौंदा। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, 20 जनवरी को होगी सुनवाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने मनाया 78वां जन्मदिन। जमुई सांसद चिराग पासवान को मिली जेड श्रेणी वाली सुरक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बोला हमला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्रिकेट के बाद अब बैडमिंटन कोर्ट में बहाया पसीना। सीतामढ़ी में 12 युवकों को टोली पिछले 7 महीने से गरीबों को भोजन करा रही उपलब्ध। यूनिक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शेखपुरा में भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी विशेष कर्मी धरने पर बैठे। जहानाबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। भागलपुर के करेला गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में चोरी की वारदात आई सामने। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क का सांसद और विधायक ने किया शिलान्यास। बाढ़ में परिवहन विभाग ने चलाया जांच अभियान, कई ई रिक्शा को पकड़ा। बोकारो से उड़ान सेवा शुरू होने का रास्ता धीरे धीरे होता जा रहा है साफ। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। झारखंड से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए अब अच्छी खबर। अब प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत पर श्रम नियोजन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ मामले में सरकार के फैसले से आदिवासी समाज नाराज। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में खाद को लेकर मारामारी जारी। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला को भर्ती नहीं करने का आरोप। बोकारो में 17 जनवरी तक चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। सिमडेगा में बच्चों की बुनियादी मजबूत करने की कवायद, स्किल डेवलपमेंट की दी जा रही ट्रेनिंग। सड़क हादसा रोकने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का किया गया आयोजन। चपरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई।
औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने चलाया सड़क सुरक्षा सप्ताह। औरंगाबाद के दाऊदनगर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार सिपाही को कुचला। रामगढ़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया शिबू सोरेन का जन्मदिन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की सरकार की टीम पहुंची है पलामू। झारखंड में सुखाड़ का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से की मुलाकात। चंडीगढ़ पुलिस ने दुमका से साइबर अपराधी को पकड़ा। धनबाद की केंदुआ में बीसीसीएल की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। हटिया डैम का पानी गंदा, कई इलाकों में पानी की जाती है सप्लाई। रामगढ़ की गंदोनिया गर्म जल कुंड के पास लगता है 2 दिवसीय मकर संक्रांति का मेला। पाकुड़ के चिनपाड़ा गांव के ग्रामीण पेयजल को लेकर परेशान। पलामू के मेदिनी नगर में लावारिस जानवरों के कारण सड़क हादसा बढ़ा। मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या को देखते हुए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पूर्णिया के बसंतपुर चिंतामणि पंचायत में नहर का टूटा बांध, कई किसानों के मक्के की फसल हुई बर्बाद। कटिहार में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार गाड़ियों पर कंट्रोल नहीं। सहरसा में ठंड और कोहरे का कहर, लोग परेशान। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी, अभी भी 19 जिले बेहाल। रांची के कांके में पड़ रही कड़ाके की ठंड। पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग ने आज कोल्ड डे का जारी किया अलर्ट। बक्सर में प्रवासी पक्षियों ने आईटीआई परिसर के तालाब में डाला डेरा। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए रूम हीटर की व्यवस्था। नवादा के खेल मैदान में ठंड में भी पसीना बहा रहे युवा। पूरे बिहार में कोल्ड टॉर्चर से लोग हर तरफ परेशान। गोपालगंज में घना कुहासा छाया, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। मुंगेर में सिपाही और सेना की तैयारी करने वाले युवा ठंड में भी लगा रहे दौड़। भागलपुर में लगातार तापमान में हो रही गिरावट, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। शेखपुरा डीएम ने गिरिहड़ा चौक के पास स्थित रैन बसेरा का किया निरीक्षण। नवादा में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी। पटना में कुहासे के कारण फ्लाइट की उड़ानों पर पड़ रहा है असर। जमुई में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।